नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा है पूरे देश में अडानी का। जी हाँ, अडानी का जो एक उद्योगपति यानी विश्व के उद्योगपति में से टॉप 10 में जो है दूसरे नंबर पे 3 नंबर पे थे। 2 नंबर पे 2 नंबर से सीधा 15 पे चले गए। 15 भी हो गया, अंडर 15 क्योंकि सुबह 11 पर चले गए हैं। इस खबर को लेके पूरे शेयर बाजार से लेके उद्योग जगत में हाहाकार मचा हुआ है, खासकर सरकार में भी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट ऐसा माना जाता है अडानी को। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सर, आप अभी एक बात मुझे बता रहे थे कि सरकार ने बैंकों को कुछ निर्देश दिया। अभी भी एक खबर भी आई है कि अडानी के खिलाफ ही खबर माना जा सकता है कि बैंक ने कहा है अडानी को कि जितने भी लोन आपने लिए हैं वो हमको बताइए और अब डिस्प्ले कीजिए। और बैंकों को भी मतलब कह दिया गया है कि जो लोन दिया है आरबीआई में जो है उसका इन्फॉर्मेशन दे। तो एक तरह से सेटबैक ही है अडानी के लिए। और आज सुबह अडानी ने भी अनाउंस किया कि जितने शेयर धारक हैं उनके पैसे रिटर्न कर दिए जाएँ। तो ये बहुत बड़ा जो उन्होंने एक ये निकाला था परसों, इशू निकाला था, उसमें वो सब्सक्राइब हो गया पूरी तरह से। फिर भी उन्होंने उसको कैंसिल करके लोगों के पैसे वापस दे रहे थे। सर, वो इसमें उनका ये क्या था ना मालूम है करने का पर्पज़ कि मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है। बिल्कुल, मैंने कोई इशू अगर इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए रखा तो वो फुल होता है आज भी। जी बिल्कुल। मगर फुल होने के बाद उनको ये भी बताना था कि भाई मैं तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है ना, चिंता मत करो, ये तुम्हारे पैसे मैं वापस कर रहा हूँ। मतलब इस पैसे से मेरे 20,000 करोड़ वापस कर रहे हैं। लेकिन सर, जिसने काफ़ी पैसे लगाए हुए हैं शेयर में अडानी के कंपनी के ऊपर, जिसने 1 रुपया लगाया है उसको 40 से 45 पैसा ही वापस मिलेगा। यानी कि कम से कम आधे शेयर उसके डूबा हुआ माना जाएगा, क्योंकि आज के मार्केट रेट से ही पैसा उसको वापस मिलेगा। कैसे है कि तो इसमें तो घाटा ही है लोगों का, मुनाफे में घाटा है। जी, आपने खरीदे 1 रुपये में। जी, अदानी ने वो मैनिपुलेट करके उसकी कीमत 45 अभी 45 बोले करके 45 है, 4500 है, 45,000 है। वो छोड़, मुनाफे में नुकसान है। मुनाफे में नुकसान है। आप 1 रुपये का शेयर लेते हैं जी, उसका 45 रुपये तो आज मिल रहा है जी। 45 का आधा भी मिला तो अपना कमाई है भाई। 1 रुपये को 24 रुपये भी ज़्यादा मिला तो कमाई है जी। ये तुमको मुनाफे में भी घाटा नहीं चाहिए। अदानी मर जाए, अदानी का सत्यानाश हो जाए, मेरा पैसा बचना चाहिए। ये स्वार्थी वृत्ति के ऊपर शेयर बाजार चलता है। बिल्कुल। एक बार धीरूभाई अंबानी की 2 कहानियाँ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक मैरिज में वो गए थे जी, तो वहाँ भाषण हो रहे थे छोटे छोटे। तो किसी ने बताया कि मैरिज का जो फाउंडेशन है जी, वो सेंटिमेंट्स है, ट्रस्ट नहीं है, सेंटिमेंट से, भावना से चलता है। ये ट्रस्ट वगैरह सब अलग है बात। तो बाद में धीरूभाई जब बोलने उठे तो उन्होंने बोला कि खाली मैरिज नहीं, मैरिज से ज़्यादा सेंटिमेंट से चलने वाली बात शेयर बाज़ार है। बोले शेयर बाज़ार का सेंटिमेंट से इतना नाता है कि ऊपर नीचे जो आना है वो फिक्सस है। अगर लोगों में भय की भावना फैला दी, कॉम्प्लेक्स फैला दिया तो नीचे गिरेगा। लोगों में आत्मविश्वास आ गया, वही कल जो ये कर रहे थे वही खरीद लेंगे। पूरा सेंटिमेंट के मतलब ये धंधा ही ऐसा है कि जो भावना के ऊपर चलता है, या ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। और उसमें स्कैम्स सर बहुत होते हैं। शेयर बाज़ार में चलने वाली स्कैम की जानकारी भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई रखता है तो अपने क्रीर सोमैया रखते हैं क्योंकि उसका किस तरह से वो ये करते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी भी एक कहानी अलग है। तो सर, दूसरी एक बात है कि ऐसे जब धक्के आते हैं जी, तो मनोबल की ये होती है, परीक्षा होती है। सर, तुम्हारा रिलायंस को इंडियन एक्सप्रेस और गोयंका ने ऐसा धक्का दिया जब अरुण शौरी और गुरुस्वामी, ये क्या गुरु कोई थे, उनका गुरुस्वामी ऐसा कुछ नाम था, गुरुमूर्ति, इन दोनों ने मिलके गोयंका के साथ हाथ मिला के रिलायंस के शेयर को ऐसा धक्का दिया कि ऊपर से सीधा नीचे को ये आ गए। और रिलायंस मतलब अभी ख़त्म ही। ऐसे धीरूभाई अंबानी के, हाँ, वो हुआ था जो अदानी का भी चल रहा है मीडिया लॉबी, रिलायंस का हुआ था, वैसा रिलायंस का हुआ था। सर, उसकी वजह से देखो गौतम अदानी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आर्टिकल दे रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। सर, 450 पेज का उनका तो एक्सप्लेनेशन है, पढ़े जाओ। और टीवी पे आ रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं वो। तो वो धीरूभाई अंबानी कोलैप्स हो गए और उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया, आपको याद होगा। बिल्कुल। और वो मतलब
उस दिन से वो, बाद में ये मुकेश और कुछ हद तक अनिल ने भी जो कुछ किया उसकी वजह से आज वो फिर से संभल गए, स्टेबल हो पाए, संभल हो गए। सर अदानी के बारे में सबसे बड़ी बात है जो अभी मीडिया में मालूम नहीं मुझे, उस तरह से नहीं आई है, छुपी छुपी आ रही है। सर अभी मोदी साहब का जो एम्पायर है जी, ये शेयर बाज़ार का सेंटिमेंट फाउंडेशन होगा, वैसे इनका जो एम्पायर है उसका फाउंडेशन जो है वो अदानी के साथ है। ये लोगों की भी भावना है और ये कुछ हद तक हकीकत है। सर कैसे है ना, पिछले इलेक्शन में खाली पब्लिसिटी के ऊपर 30,000 करोड़ खर्चे हुए मोदी साहब 2014 में। बाद में तो हुए होंगे, उसका मेरे पास कोई ये नहीं है, ऐसा कोई पुरावा नहीं है। 2014 की बात है, 2014 में मोदी पहला उन्होंने खर्चे किए। और अदानी का जो प्रोग्रेस हुआ है जी, वो सब अगर आप देखेंगे, वो सर अदानी है। वो अपने तरीके से पहले भी धंधा करता था और धर्म का पालन करता नहीं था, धंधे में उसके धर्म नहीं था, वो धर्म में भी धंधा ही करता था जी। तो वो वही है मैनिपुलेशन। सर उसके जो देख रहा हूँ मैं, अलग अलग शेल कंपनियों से अपने ही शेयरों में इन्वेस्ट करके शेयर का भाव बनाना। आज एक किसी दोस्त से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ ना सर इसमें कुछ, तो बोलता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, आपने मुझे बताया कुछ, इसने बताया, तो वो बोला कि असल में ऐसा कि अदानी ने 1 रुपये के शेयर की कीमत जो बढ़ा दी ना, वो मैनिपुलेशन करके ही बढ़ाई है। और वो मैनिपुलेशन जो है उसका फ़ायदा लेके वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी ले रहा था मोदी से जी और मोदी जी से। तो वो बोले कि अभी इसका जो झटका है, देखो ये सब करते हैं सर। मोदी साहब ने जो नोटबंदी की जी, उसकी वजह से मायावती ख़त्म हो गई, अखिलेश ख़त्म हो गया। आपको याद होगा उस समय यूपी और इसके चुनाव थे, तो पहली बार बीजेपी वहाँ पे आई थी बहुमत से। उस समय उनका पैसा जो है वो रद्दी करने के लिए नोटबंदी की गई। सर ठीक है, उन्होंने नोटबंदी की, मगर इन्होंने अभी एक स्कैम है ऐसा दिखा के ये खुलासा किया इन लोगों ने। सर इसके पीछे मुझे किसी ने बताया, आपके जैसे ये अनुभवी और अभ्यासु मित्र ने बताया कि ये अमेरिका, इंग्लैंड और कुछ यूरोपीय देशों की साजिश है जो अगला चुनाव जी मोदी नहीं जीते ऐसे चाहते। मतलब मोदी को और स्ट्रांग होने देना नहीं चाहते लोग। स्ट्रांग नहीं, उसको सत्ता से खींचने के लिए कारस्तान चल रहा है। ये तो बहुत बड़ी साजिश है सर। देखो देश के लिए खतरा, कौन सा देश के लिए नहीं। अभी क्या मोदी को खतरा मतलब देश को खतरा नहीं आप बोल सकते कि मोदी को कब समझो मोदी कल नहीं है तो कल नहीं था ना जी, तो क्या देश को खतरा था? नहीं जी, देश को जो मनमोहन सिंह इंटरनेशनल लेवल पे जो ले गए इतने ऊपर, तो लोगों के लिए तो सर ऐसा कुछ नहीं। मनमोहन सिंह भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी लेके नरसिंह राव ने किया है। इससे ज़्यादा प्रगति का दौर जो था वो नरसिंह राव है, वो कहाँ मोदी थे? नहीं थे ना। राजीव गांधी ने भी देश में अत्याधुनिक जो तंत्र ज्ञान और विज्ञान लाया, वो भी एक चमत्कार ही था, मतलब एक क्रांति थी। सर हर एक अपने अपने हिसाब से करता है, तो मोदी कुछ एकदम अनाप शनाप कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तो मगर मोदी को हटाना है, ये देश के अपोजिशन को इस तरह से संभव नहीं हो रहा है, दिख रहा था। जो अमेरिका में, इंग्लैंड में और दुनिया में बैठे लोग हैं जो चाहते हैं कि मोदी हट जाए, तो एक दुबली सरकार आ जाए यूपीए जैसी कि जिनके ऊपर दबाव डाल के कुछ भी वो ये देश में करके ले सकते हैं, आर्थिक भी व्यवहार कर सकते हैं। तो ये षड्यंत्र जो है वो सिर्फ मोदी को हटाने का नहीं है, मोदी को तो हटाना है, एक ये है ही अदानी के धक्का देके उनके पैसे जो है बेसिक स्ट्रक्चर उसको हटाना है। और दूसरी बात ये है कि आगामी इलेक्शन जो है वो अभी अनइवन हो रहा था, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ कोई नहीं ऐसा। तो वो अभी देखो कांग्रेस वालों ने ये रिपोर्ट का भी जिक्र किया है अदानी के खिलाफ। पहले से मुहिम तो राहुल तो बोलता ही था, अभी वो सब जाग गए हैं और बोल रहे हैं कि भी देखो अदानी का ये करो, अदानी का वो करो, उनको ये करो वो करो। आखिर में मैं 2 ही बातें बताऊंगा क्योंकि अभी 9:30-10 मिनट होने को आए। सर मोदी हैं जी, मोदी अदानी को नष्ट नहीं होने देंगे या गिरने भी ज़्यादा देर नहीं देंगे। थोड़ा एक समय सर, अभी 1-2 महीना देखो आप जी, अदानी जहाँ थे वहाँ पहुँच जाएंगे। मोदी क्या कर सकते हैं सर? मोदी की भी लॉबी है ना जी, मोदी की भी लॉबी है, इंडस्ट्रियल लॉबी है, वो सब साथ में मिलके, जैसे अमेरिका में कुछ लोग बैठ के खिलाफ हैं उसके, उनके भी चाहने वाले हैं ना,
इंग्लैंड में भी है, इसमें सर एक ही बात मुझे खटकी है कि ये जो तुम्हारा इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है, ऋषि सोनक। हाँ, ऋषि सोनक। सर मुझे बुरी बात लगी, एक इसके चैनल पे मैंने अभी देखा कि इसका सूत्रधार ये रिपोर्ट लाने का और मोदी को धक्का देने का और अदानी को ये करने का जो है, वो अपना ही भारतीय आदमी है, ऋषि सोनक, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है। ये तो बहुत वो ये कर रहा है, उसको मोदी के प्रति नफरत है। मुझे मालूम नहीं था ये। मैंने अभी सुबह एक इंग्लिश चैनल है इसके ऊपर, मतलब एक भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पे हुआ है, सबके लिए गौरव की बात। वो प्रधानमंत्री लेकिन आज जो है उल्टा अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सर मोदी निकल के आएंगे इससे। और ऐसा है कि अभी अदानी ने पैसा नहीं भी दिया तो मोदी के पास पैसा है जी, सबके पास पैसा है। सर अपने चिल्लू पर ये साले नगर सेवक लोग करोड़ों और ये लेके घूमते हैं, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 25000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, अगर ठाकरे से लेके पवार तक है, उनके पास तो जो पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो है। ये फाउंडेशन हिलाने की नहीं, वो ट्रस्ट हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के प्रति जो ट्रस्ट है वो भी हिलाना है उनको। तो ये षड्यंत्र है और इसमें मोदी जी का नुकसान है, अदानी का नुकसान है, देश का भी नुकसान है। देश का भी प्रतिमा कलंकित हो रही है। जी। तो मैं शेयर बाजार में कभी कल जिक्र कर रहा था वहाँ पर। जी। तो जिस तरह से वैश्विक एक मंदी आई हुई है पूरे वर्ल्ड में, ये यूक्रेन और भारत में नहीं थी। भारत एक अच्छे लेवल पे पहुंचा हुआ था, उसको कोई हिला नहीं पा रहा था। तो वहाँ पर यही चर्चा था कि ये हिलाने का एक तरीका है, ये हो सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट नंबर 1 पे तो सब ऐसा है, ये षड्यंत्र है, ये पक्का है, कारस्थान है। और वो मोदी अदानी को धक्का दिया है तो वो कैसा है ना, शौक का शौक हो जाता है। मैंने आपको धक्का दिया, आपके बाजू में बैठे हूँ, तो वैसे अदानी को धक्का है, ये असल में मोदी को धक्का है। बिल्कुल। मगर मोदी निकल के आएंगे सर, मोदी है। जी। मोदी है, वो अदानी को डूबने नहीं देंगे, वो अदानी की टाइटैनिक नहीं होने देंगे, अदानी को बचा लेंगे। धन्यवाद तत्ती जी। हम सब उम्मीद करते हैं कि देश के कोई भी धक्का नहीं, विदेशी ताकतें धक्का न लगाए, और जो जिस तरह से अदानी को वो साइड बैक किया जा रहा है, एक तरह से देश भी उसमें जो है काफ़ी सदमे में है। और हर कोई चाहता है कि जो है ऐसी चीज़ें न भविष्य में ना हो, और वैसे भी लोग ये होता रहेगा सर, दुनिया में होता है। तो आप इस विषय को आप क्या मानते हैं, जो हमने वीडियो में चर्चा की, आपने सुना होगा, इसके बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो बार बार मैं करते रहता हूँ, कि हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ वीडियो के लिए सर एक अनाउंसमेंट मैं आज कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में हम जो बोलते हैं उसका कुछ अंश मराठी में, जो चैनल है अनिल थत्ते गगनबेदी, उसमें आ जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई यही रिपीट हो रहा है। जी। तो आज से हम लोग व्यवस्था थोड़ी बदली कर रहे हैं कि आज तक मुद्दा भारत का अनिल थत्ते गगनबेदी पे भी दिखाई देता था, और अभी इसके आगे चल के आपको मुद्दा भारत का देखने के लिए मुद्दा भारत का ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अनिल थत्ते गगनबेदी के जो सब्सक्राइबर्स है उनको ये नहीं दिखेगा। हाँ, मराठी में रहेगा, हिंदी में रखेगा। और ये करना इसलिए जरूरी है सर, एक इंडियन पॉलिटिक्स करके नया चैनल निकल रहा है, उसमें मैं अंग्रेजी में जा रहा हूँ। क्या बात है, आप अंग्रेजी हिंदी मतलब वो मुद्दा किसका, मराठी, हिंदी और इंग्लिश के साथ भी जा रहा हूँ। तो मेरे को नहीं चाहिए कि मराठी में हिंदी इंग्लिश आ जाए, और आप भी नहीं चाहते, तो वो भी आप याद रखिए। अनिल थत्ते गगनबेदी को सब्सक्राइब करेंगे, सिर्फ मराठी मिलेगा इनके यहाँ भी। और भी एक अनाउंसमेंट मैं इनकी ओर से करना चाहता हूँ कि मराठी में मेरे जो 40 सेकंड 30 सेकंड के शॉर्ट्स आ रहे हैं, वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं कि एक दिन में 80,000 90,000 तक जा रहे हैं। जी। और 37 लाख टोटल काउंटिंग 10 दिन का है, और ऐसे तो 3 करोड़ तक गया हूँ मैं अभी। तो हम हिंदी में भी चालू, हिंदी में भी हम बोलने का शैली, आपको कोई जवाब नहीं है। 30 और 40 सेकंड के जो है वो 10 रोज आएंगे। एक 2-4 दिन का समय हमको दो, फिर 10 वो आएंगे और 2 ये आएंगे, और वो मुद्दा भारत का ही सब्सक्राइब करने के बाद आपको दिखाई देंगे। अनिल थत्ते में नहीं दिखाई देंगे, या इंडियन पॉलिटिक्स पे नहीं दिखाई देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद तत्ते जी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।